हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज प्रॉमिस्ड पंजाब प्लेन। जितना डिटेल में जा रहे हैं, हो सकता है तो आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को नॉलेज पाना बहुत अच्छा लगता है, तो भैया ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रट के सोचते हैं भैया काम तो चल जाएगा ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। हर बार बताती हूँ, कॉन्सेप्ट इज़ की। सो पंजाब प्लेन का लोकेशन हम लोग कल से ही जानते हैं, यहाँ पे है। और राजस्थान प्लेन का हम देख चुके थे। देखो, पंजाब समझाने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगी। जो एक टर्म लिखा है दोआब। दोआब क्या होता है दीदी? दो आब। दो आब, दो मीन्स टू, वी नो दैट। सो मान लो दो रिवर है, दो रिवर के बीच में जो ज़मीन होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, उसी को हम बोलते हैं दोआब। सो द वर्ड दोआब मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स। लैंड बिटवीन टू रिवर मीन्स दो। दीदी पंजाब मतलब, पंज मीन्स पांच एंड आब मीन्स लैंड। सो पंजाब मीन्स लैंड बिटवीन 5 रिवर्स। एक मार्क्स में तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पंजाब? लैंड बिटवीन 5 रिवर्स। इतना लिखने से क्या मार्क्स मिलेगा? नहीं। कौन से 5 रिवर्स के बीच में है ये पंजाब? देखो, दोआब तो एक जनरल डेफिनेशन है कि हाँ, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज दोआब। बट जब तुम पंजाब बोल रहे हो, यू आर स्पेसिफाइंग समथिंग, यू आर स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ पंजाब। सो विच 5 रिवर्स आर यू टॉकिंग अबाउट? वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। वैसे तो हम रिवर के चैप्टर में इसको डिटेल से ड्रॉ करना वगैरह सीख लेंगे, यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे एक, ठीक है। अभी तो जिसको डायग्राम आता है रिवर्स वगैरह का, वो मुझे उंगली ना उठाए कि ओहो ये रिवर यहाँ से कैसे हो गया। वो सब जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बाद में देखेंगे। अभी सिंपल देखो, जो पंजाब प्लेन है, ये प्लेन बेसिकली एक्चुअल में डेवलप किया गया है रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। रिवर इंडस के ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ये पंजाब प्लेन का इलाका बना है। ओके बेटा, सबसे पहली बात, दीदी पंजाब जब आप बोल रही हैं तो आप कौन से रिवर की बात कर रही हैं? मैं इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज का बात कर रही हूँ। आप सब समझते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? मेन रिवर होता है, और अगर उससे बहुत सारी रिवर्स आके जुड़ने लग जाती हैं, छोटी छोटी रिवर्स, तो उन रिवर्स को उस मेन नदी का ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। तो सुनो, यहाँ पे एकदम कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे, बिकॉज हमारा मोटिव है पंजाब प्लेन समझने का। हमारा मोटिव रिवर चैनल समझना नहीं है, रिवर कोर्स समझना नहीं है। सो देखो, कुछ यहाँ से तुम ऐसे करते हुए इस तरीके से बना लो। इसका डायरेक्शन याद रखना, यहाँ से यहाँ है, यही है रिवर इंडस, यही है रिवर इंडस। रिवर इंडस यहाँ से निकलती है, अभी बाद में बताएंगे कहाँ से क्या हो रहा है, और फाइनली जाकर पाकिस्तान में घुस जाता है रिवर इंडस। ओके, रिवर इंडस का एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर है, यहाँ से निकलकर वो रिवर इंडस में जुड़ती है। इसका नाम क्या है दीदी? इसका नाम है चेनब। चेनब नदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ पे जुड़ रही है। ओके दीदी, इस चेनब नदी से ही आकर एक और नदी है जो यहाँ पर आकर जुड़ जाती है। यानी कि जो जुड़ रहा है, ये लोग इंडिया के बाहर जुड़ रहा है, पाकिस्तान में जाके जुड़ रहा है। इसका नाम है झेलम। सो चेनब से जुड़ गया आकर के झेलम। अच्छा दीदी, उसके बाद एक और नदी है जो यहाँ पर आके जुड़ जाता है। यानी इसका भी डायरेक्शन देखो, चेनब का, झेलम का डायरेक्शन ऐसे है, चेनब का डायरेक्शन ऐसे, और इस वाले का डायरेक्शन ऐसे है। इसको बोलते हैं रवि या रावी, जो भी बोलना चाहो। ओके दीदी, इसके बाद यहाँ से एक रिवर निकलता है, ऐसे जाके एकदम एंड में जाके जुड़ जाता है। काफ़ी बड़ा है ना, ये वाला ट्रिब्यूटरी काफ़ी बड़ा है। इसका नाम है सतलेज। रिवर चैप्टर में इसको डिटेल में देखेंगे, अभी तो हमारा लक्ष्य कुछ और है। इसका नाम है सतलेज।
और सतलेज रिवर से ही एक और रिवर आकर जुड़ जाता है पंजाब के अंदर ही, यानी सतलेज का डायरेक्शन भी यहाँ है और इस वाले रिवर का डायरेक्शन सतलेज की तरफ है, इसको बोलते हैं ब्यास। सो रिवर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलेज। अच्छा, इन रिवर सिस्टम्स के द्वारा डेवलप्ड जो प्लेन इलाका है उसी इलाके को आप पंजाब कहते हो। लेकिन दीदी हमको अच्छे से समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, नीचे से शुरू करेंगे फिर ऊपर तक जाएंगे। सतलेज और ब्यास दो नदी के बीच में क्या ये एक लैंड एरिया है, जमीनी एरिया है? अरे लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो क्या यहाँ पे एक दोआब डेवलप होना चाहिए सतलेज और ब्यास के बीच में? तो दीदी सतलेज एंड ब्यास इसके बीच में एक दोआब तो क्रिएटेड होना ही चाहिए। यस, होना चाहिए बिल्कुल। इस दोआब का नाम है बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब नाम याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्लास 10 के लेवल पे याद नहीं रखना है, बट अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है याद रखने का तो रखो ना, जनरल नॉलेज रखना चाहिए। उसके बाद दीदी ब्यास ये जो नदी है और रावी, इन दोनों के बीच में भी तो पूरा एक दोआब डेवलप होगा, ये वाला पूरा इलाका। एंड थोड़ा हिस्सा तो सतलेज भी ले लिया है इसका, कोई बात नहीं। मेजरली इसके बारे में क्या लिखेंगे? ब्यास एंड रवि, इनके बीच में भी एक दोआब डेवलप हुआ है। इस दोआब को बोलते हैं बारी दोआब, बारी दोआब। उसके बाद रवि और चेनाब के बीच में भी एक दोआब क्रिएटेड है। रवि और चेनाब के बीच में भी एक दोआब क्रिएटेड है। कौन सा दोआब है बेटा? रवि और चेनाब के बीच में जो दोआब है उसका नाम है रेचना दोआब, रेचना दोआब। फिर चेनाब और झेलम के बीच में भी दोआब क्रिएटेड है। चेनाब और झेलम के बीच, चेनाब और झेलम के बीच भी दोआब क्रिएटेड है। छज दोआब, छज दोआब। और झेलम और इंडस रिवर के बीच में भी एक दोआब क्रिएटेड है। इस दोआब का नाम है, किसके बीच में? झेलम और इंडस के बीच में भी एक दोआब क्रिएटेड है, इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। हम जानते हैं इंडस का हिंदी नाम क्या है? सिंध, इसलिए सिंध सागर दोआब। दोआब तो मैंने ऊपर लिखा है। तो दीदी आप बोलना क्या चाहती हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा पंजाब प्लेन ये पूरा एरिया को कवर करता है। यस यू आर राइट, सिर्फ इतना से इलाके को पंजाब प्लेन नहीं बोला जाता। असलियत में पंजाब प्लेन तो दीदी ये पूरा इलाका क्रिएटेड जो है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू से जो आपने स्ट्राइप्स मारा है, ये पूरे इलाके को आप पंजाब प्लेन कहती हैं। तो दीदी आप इतना सा हिस्सा को क्यों दिखाती हैं? क्योंकि देखो बेटा, आधा इलाके में तो हिमालय फैला हुआ है, तो यहाँ प्लेन्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं इसका कोई मतलब ही नहीं बैठता, तुक ही नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ तो हिमालय फैला है। रीजन छोटा सा जो इंडिया में बच गया वो यही रीजन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब मेरी बात को सुनो दीदी, इसको पंजाब क्यों बोलते हैं? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 दोआब्स बने हुए हैं यहाँ पर। सतलेज ब्यास के बीच में एक दोआब, रावी ब्यास के बीच में एक दोआब, रावी चेनाब के बीच में एक दोआब है, चेनाब झेलम के बीच में एक दोआब है, झेलम इंडस के बीच में एक दोआब है। कितने? 5 टोटल दोआब्स क्रिएटेड हो गए हैं। ये 500 दोआब्स को मिला के बन जाता है पंजाब। 500 दोआब्स को मिलाकर बन जाता है पंजाब। है पंजाब का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे 5 दोआब्स हैं जो आप इस तरीके से देख सकते हो। ऑल राइट, और क्या बात? एक बात बताओ, अगर इतने सारे रिवर्स बह रहे हैं तो क्या इनके आसपास न्यू एलुवियम वाला इलाका होगा या नहीं? खादड़ डेवलप होगा या नहीं? बिल्कुल दीदी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि न्यू एलुवियम, जिसको तुमने खादड़ कहा था, वो यहाँ पे मिलेगा बहुत ज़्यादा।
बहुत मात्रा में यहाँ पे मिलेगा। इस खादड़ को यहाँ पे बोला जाता है बेट। इस खादड़ को यहाँ पर बेट बोला जाता है। और एक बात सुनो, क्या यहाँ पे फ्लड प्लेन वाला इलाका दिखेगा ही नहीं? फ्लड प्लेन वाला इलाका मिलेगा ही नहीं? बिल्कुल दीदी। तो यहाँ पे दीदी फ्लड प्लेन वाला इलाका भी मिलेगा। फ्लड प्लेन वाले इलाके को यहाँ पे बोलते हैं धाया। फ्लड प्लेन वाले इलाके को यहाँ पे बोला जाता है धाया। सो न्यू एलुवियम वाले इलाके को बेट बोला जाता है, फ्लड प्लेन वाले इलाके को धाया बोला जाता है। दैट्स ऑल बेटा। पंजाब प्लेन एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन इसको पंजाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 5 दोआब से मिलकर बना है। आप जो यहाँ पे सीखे हो, आपके अधिकतर क्लासमेट्स को नहीं आता है ये। उन्होंने रट ज़रूर लिया लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने रिवर के, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मेजर रिवर इंडस है उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा क्रिएटेड ये एक पूरा रीजन है, और इसके मल्टीपल 5 दोआब्स है टोटल में, जिसको मिला करके पंजाब बनता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में।